हेलो एवरीवन, मैं हूँ विधि और स्वागत करती हूँ मैं आपका मेरे चैनल मोल्डिंग माइंड्स में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीबीएसई ने अपने 10th एंड 12th के बोर्ड एग्जाम्स के 2021 के डेट्स रिलीज कर दिए हैं, जो है 4 मई से स्टार्ट। सो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई का जो एक्सपीरियंस है मेरा वो, और पिछले 4-5 साल से जो मैं बच्चों के साथ काम कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ बच्चों को, तब जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, सबसे ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई जो होती है वो कैसे करनी चाहिए 10th एंड 12th के बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। तो व्हाट इज़ द राइट स्ट्रैटेजी, हाउ टू मेक अ प्रॉपर टाइम टेबल एंड ट्राई टू स्टिक टू इट, उसके बारे में आज मैं आपसे बात करूँगी। सो मेरा आज का फोकस रहेगा कि कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए आइडियली फॉर बोर्ड स्टूडेंट्स, कब करनी चाहिए, दिन में या रात में, कैसे चिपक के बिल्कुल फॉलो करें जो भी टाइम टेबल आपने बनाया है, रिवीजन कैसे करें। हाउ टू रिवाइज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर होल प्रिपरेशन ऑफ द एग्जाम। सो इन सब चीज़ों के बारे में बात करूंगी अगले 10-15 मिनट में। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप फॉलो करेंगे, टाइम टेबल बनाएंगे, यू विल सी 5 to 10% इंक्रीज इन योर मार्क्स instantly in your pre-boards or your test or whatever exam you are giving in the next coming week only. So let's get started. Watch this video till the end and let me know in the comment box that how you are going to get started with your timetable. So usually पहला क्वेश्चन होता है कि आइडियली हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए। आप 10th के स्टूडेंट्स हैं या 12th के स्टूडेंट्स हैं, let me tell you, it is purely your decision that how much you want to study and how much is required for you to study. Nobody can dominate you over that or nobody can tell you something like that कि इतने घंटे तुमको पढ़ना ही है, because ज़बरदस्ती अगर आपको कोई कुछ बोलता है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। But what I tell my students is when you are approaching the exams, जैसे अभी आपके पास, आपको पता है कि मई में एग्ज़ाम है, आपके पास रफली you have 4 months, और ये साल इतना बुरा निकला है कि यू हैव नॉट गॉन टू स्कूल और एनीवेयर, आपने घर में बैठ के खुद से पढ़ाई की है। तो हो सकता है अगर आपने अब तक शुरू नहीं भी किया, अपना सिलेबस बिल्कुल टच नहीं किया, एंड यू आर गोइंग टू स्टार्ट राइट नाउ, देन ऑल्सो यू कैन कंप्लीट द होल सिलेबस एंड रिवाइज इट मेनी टाइम्स इन दीज 4 months, राइट। सो उसके लिए क्या करना है, वीकडेज में जब मंडे टू सैटरडे और फ्राइडे आपके स्कूल चल रहे हैं, ऑनलाइन स्कूल आपके क्लासेस चल रहे हैं, तब I suggest my students to study for at least 7 hours. 7 hours उनकी खुद की सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। So how you can divide the 7 hours is like 2 + 2 + 3. इस तरह से 2-2 घंटे की सिटिंग लेकर, why I say 2 + 2 + 3 is आधे घंटे बैठ के खड़े नहीं होना है। When you sit for studying, at least सामने 2 घंटे का टारगेट लेके कि इतना मुझे ख़त्म करना है, तो keep one sitting for at least 2 hours. एंड रात को डिनर के बाद की जो सिटिंग होगी दैट कैन बी स्ट्रेच टू 3 hours ऑल्सो। तो इस तरह से वीकडेज में जब आपके स्कूल या कोचिंग क्लासेस चल रहे हैं, एट दैट टाइम यू कैन स्टडी फॉर 2 + 2 + 3। इस तरह की 3 सिटिंग आप कर सकते हैं। नाउ फॉर वीकेंड्स पे आपके क्लासेस नहीं है, आपके स्कूल नहीं है, तो यू कैन स्ट्रेच योर सेल्फ अ बिट मोर, फाइन। सो फॉर दैट आई सजेस्ट टेक एटलीस्ट स्टडी फॉर 10 hours। 10 hours में आप क्या करेंगे, 2 घंटों की सिटिंग लेंगे, एंड 2 सिटिंग ऐसी होगी जो 3 hours की होगी, जैसे कि 2 + 2 + 3 + 3। इस तरह की 4 सिटिंग करेंगे पूरे दिन में, एंड यू कैन स्टडी फॉर 10 hours। नेक्स्ट बिगेस्ट क्वेश्चन इज कि हमें तो दिन में पढ़ना अच्छा नहीं लगता, हमें रात को लेट तक पढ़ना अच्छा लगता है, पर पेरेंट्स बोलते हैं कि सो जाओ 1 बजे, 12-1 बजे सो जाओ। तो लेट मी टेल यू, अगर आप क्लास 12 तक के स्टूडेंट हैं, 10th-12th में पढ़ते हैं, इट इज़ बेटर एंड आई ऑलवेज एडवाइज माई स्टूडेंट्स टू स्टडी टिल 1 o'clock। मैक्सिमम रात के 1 बजे तक पढ़िए एंड देन गो टू स्लीप। वाई आई एम सेइंग दैट इज बिकॉज यू आर स्टिल यंग, आप लोग टीनेजर्स हैं, यू नीड ए सुपरविजन, मम्मी का पहरा चाहिए ऊपर। अदरवाइज क्या है कि हम लोग यूजुअली इंडियन हाउस होल्ड में क्या होता है कि रात को 8:30, 9, 9:30 तक हमारा डिनर हो जाता है, और जब आप 1 बजे तक पढ़ते हैं तो खाना खाने के इतने 3-4 घंटे बाद तक पढ़ने के बाद धीरे धीरे हमें भूख लगने लग जाती है, एंड देन वी फील, जब घर में सब सो जाते हैं, सन्नाटा हो जाते हैं, एंड देन वी फील कि चलो कुछ खा लिया, कुछ बना लेते हैं, मैगी बना लेते हैं,
ऐसे ऐसे कुछ कुछ करके आप डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं 1 बजे के बाद। एंड देन जब आप मैगी बना के खाते हैं, देन यू गो एंड सिट एंड सी समथिंग इन द मोबाइल में कुछ देख लिया, टीवी में कुछ देख लिया, ऐसे करके बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। सो वॉट आई सजेस्ट इज, राइट नाउ यू आर वेरी यंग, यू आर अ टीनेजर, you don't have control over your hormones or something, so it is better that you study in the supervision of your parents, right? Once you come in college you can have your own hours of studying. So रात को 1 बजे तक, मैक्स टू मैक्स 1 बजे तक पढ़िए, सो जाइए, गेट अप इन द मॉर्निंग एट 7 o'clock. और अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 1 बजे तक नहीं पढ़ना चाहते, रात को वो 9:30-10 बजे तक ही थक जाते हैं, कोचिंग क्लासेस करके, स्कूल करके, अगर 9:30-10 बजे तक अब थक जाते हैं, नो प्रॉब्लम, गो टू स्लीप एट दैट टाइम, गेट अप एट 4 o'clock in the morning, 5 o'clock in the morning, like that you can start your day. So this is the ideal situation which I am telling you, when to sleep and when to get up. You need to have at least 6 hours of sleep. That is what you have to keep in mind. The next very important thing is, जो भी आपने डिसाइड किया, जितने भी आवर्स आपने पढ़ाई के लिए डिसाइड किए कि आज मैं 10 घंटे पढ़ूंगा या आज मैं 8 घंटे पढ़ूंगा, टेल इट टू योर होल फैमिली. घर में जो है उसको अनाउंस कर दो कि भाई आज तो मैंने इतने घंटे का टाइम टेबल बनाया है, मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब पढ़ने वाला हूँ और मैं इतने घंटे पढ़ूंगा. आपके दिमाग में एक टाइमर सेट हो जाएगा, आपको पता चलेगा कि अभी अब तो मैंने सबको बता दिया, अब तो मेरी ईगो पे बात आ गई, अब अगर मैं इतने घंटे नहीं पढ़ूंगा तो सब लोग आके मुझे ताने मारेंगे, भाई तुम तो आज इतने घंटे पढ़ने वाले थे, क्या हुआ. सो दिस इज काइंड ऑफ अपने, इट इज काइंड ऑफ सेल्फ कंट्रोलिंग, राइट. आप सबको बता देंगे तो यू विल हैव टू फॉलो दैट, यू स्ट्रिक्टली फॉलो दैट, फाइन. एंड योर पेरेंट्स विल ऑल्सो क्रॉस चेक, okay, you were going to study for these many hours, are you doing it, are you up to it? So parents will also cross check it. नेक्स्ट चीज़ आती है कि हमारे इंडियन मदर्स, व्हेन दे नो कि हमारा बच्चा इतना मेहनत कर रहा है, इतना अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए बनाती है, बहुत टेस्टी टेस्टी खाना, आपकी पसंद का खाना बनेगा घर में. जब उनको पता चलता है कि आप इतना मेहनत कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हमें कंट्रोल से खाना है. अगर आपको 4 रोटी की भूख है तो 2.5 या 3 रोटी खा के रुक जाइए. डू नॉट फिल योर स्टमक. आई सजेस्ट ओनली ईट 75%. जितनी भूख है उसका सिर्फ 75% खा के रुक जाओ. बिकॉज वॉट विल हैपन इफ़ यू ईट टू मच, आप 150% खा के बैठ जाएंगे, हमारी बॉडी का जितना भी ऑक्सीजन है ना, वो सारा हमें डाइजेशन में लग जाएगा, हमारे हैवी खाने के डाइजेशन में लग जाएगा, एंड यू वोंट बी एबल टू फोकस और कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज़. सो कीप योर सेल्फ लाइट. आप थोड़ी थोड़ी देर पे कुछ ना कुछ खा सकते हैं, बट डू नॉट ईट एक साथ पूरा नहीं खाना है. थोड़ा सा अपने आप को लाइट फील करवाइए. बीच बीच में कुछ चाहे तो फ्रूट्स खा लिया, ड्राई फ्रूट खा लिया, डू इट लाइक दैट, बट डोंट ईट टू हैवी मील्स. हैव यू नोटिस कि लास्ट के 6-7 महीने, पिछले 6-7 महीने कितना फटाक से निकल गए? आपने नोटिस किया उसे? क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ कि बिल्कुल फटाफट निकल गया? हमें फील ही नहीं हुआ कि पूरा साल निकल गया, बोर्ड एग्जाम सर पे आके खड़ा हो गया और हमें पता ही नहीं चला. वाई? बिकॉज ऑल दीज मंथ्स, ये पूरे जो 6-7 महीने थे, यू आर यूजिंग योर डिवाइसेस. डिवाइस मतलब हमारे पास हमारा मोबाइल था, लैपटॉप था, टैबलेट था, जिसमें हम लोग कंटिन्यूसली ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे थे, असाइनमेंट्स भी ऑनलाइन सबमिट करने थे. देन यू आर सराउंडेड बाय सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग वॉज देयर. सब कुछ डिवाइसेस से चल रहा था हमारा. एंड ट्रस्ट मी, व्हेन यू सिट विद अ डिवाइस, मोबाइल या किसी भी चीज़ के साथ आप एक बार बैठ जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा आपका टाइम कितना फटाफट निकल गया. एक बार बैठे आपको लगेगा अभी तो 10-15 मिनट हुए होंगे, 1 घंटा निकल जाएगा. सो डिवाइसेस जब हमारे आसपास होते हैं तो हमारा टाइम बहुत जल्दी चला जाता है, मतलब हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है, राइट. सो जब हम पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं, प्लीज़ try to control yourself, get rid of all the devices, have your textbooks, have your handmade notes to study. जितना हो सके डिवाइसेस का कम यूज़ करिए, बिकॉज 101% चांसेस है कि आपका कॉन्सेंट्रेशन भटकेगा, आप कहीं इंस्टाग्राम पे कहीं पहुंच जाएंगे, एंड यू विल वेस्ट योर टाइम. सो डोंट डू दैट. एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डिवाइसेस, one important thing is your environment where you are going to sit. जहाँ आप बैठते हैं, try to isolate that place. वहाँ पे किसी तरह का शोर नहीं होना चाहिए, टीवी से दूर होना चाहिए वो रूम.
अगर आपके घर में छोटे भाई बहन हैं जो मस्ती करते हैं, शोर करते हैं, तो उनको समझा दीजिए कि भाई इस रूम में तुमको नहीं आना है। रूम को अंदर से लॉक करके नहीं बैठेंगे, वरना मम्मी को ज़्यादा शक होगा कि आप अंदर पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं। सो कीप डोंट लॉक द डोर, बट येस यू हैव टू आइसोलेट योर सेल्फ फ्रॉम अदर्स इन द फैमिली, सो दैट आपका दूसरी चीज़ों में ध्यान ना जाए। टीवी में क्या चल रहा है, घर में कौन क्या बातें कर रहा है, यू डोंट हैव टू फोकस ऑन दोज थिंग्स। फाइन। सो आइसोलेट योर सेल्फ एंड वेयर एवर यू आर सिटिंग, जहाँ पे भी आप पढ़ने बैठ रहे हैं आपके टेबल के सामने, यू शुड हैव द होल लिस्ट ऑफ थिंग्स। कौन कौन से एग्जाम्स आपको देने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको प्री बोर्ड देना है, तो हो सकता है आपके पास एग्जैक्ट डेट ना हो, टेंटेटिव मंथ हो आपके पास कि इस महीने में ये प्री बोर्ड होगा। आपके स्कूल वालों ने शायद आपको आइडिया दे दिया हो कि इस महीने में फर्स्ट प्री बोर्ड होगा, इस महीने में सेकेंड प्री बोर्ड होगा। देन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर IIT मेंस, JEE मेंस, तो उसका कब कौन से महीने में एग्ज़ाम है, आपका बोर्ड एग्ज़ाम कौन से महीने में, वो सारी डेट्स, कौन कौन से एग्ज़ाम्स आपको देने हैं, इन शॉर्ट दे शुड बी लिस्टेड डाउन ऑन दैट पेपर, सो यू नो दैट फॉर हाउ लॉन्ग यू हैव टू रियली वर्क हार्ड एंड कितना कम टाइम आपके पास है इन एग्ज़ाम्स के लिए। नाउ नेक्स्ट गलती जो मोस्ट ऑफ बच्चे करते हैं कि भाई मुझे फिज़िक्स पसंद है तो मैं फिज़िक्स ही पढ़ती रहूँगी। मैंने 1 दिन 2 दिन मुझे लग रहा है कि भाई मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है फिज़िक्स पढ़ने में और मेरा पूरा सिलेबस कवर हो रहा है, मेरा रिवीजन अच्छे से हो रहा है, तो मैं उसी में मज़े लेके पढ़ रही हूँ। तो मैंने 3-4 दिन कंटिन्यूसली फिज़िक्स ही पढ़ा। अगर मैं ये सोच के पढ़ूंगी तो हो सकता है कि मेरा फिज़िक्स उस टाइम पे अच्छा हो रहा है, बट आई एम मिसिंग आउट कम्प्लीटली ऑन माई मैथ्स एंड केमिस्ट्री। दैट इज़ अ बिगर लॉस। एक सब्जेक्ट का फ़ायदा देखने के लिए मैं और 5 सब्जेक्ट नहीं बिगाड़ सकती ना। सो यू डोंट हैव टू डू दैट। एटलीस्ट ऑन वन सिंगल डे ट्राई टू पिक अप 2 or 3 सब्जेक्ट्स। कम से कम 2 या 3 सब्जेक्ट्स एक दिन के लिए रखिए। When you make the timetable, I said 2 + 2 + 3. The first 2 hours you can do one subject, next 2 hours you can do another, and for next 3 hours you can do another subject. Like that you can divide your day. So at least अगर इस तरह से भी आप करेंगे तो you will have 3 subjects in a day. Now let's talk about the revision part. Revision is the most important part of the whole preparation of your any exam. कोई भी एग्जाम आप चाहे देने जा रहे हैं, रिविजन इज द मस्ट। ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो आपको एग्जाम में एग्जैक्टली याद रहती है, अच्छे से फ्रेशली याद रहती है, जो आपने अगली रात को अच्छे से पढ़ा था वो, या फिर वो सारी चीज़ें जो आपने एटलीस्ट 4-5 बार रिवाइज कर रखी है, आपके दिमाग में वो कंसेप्ट सेट हो चुके हैं। ये 2 चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको परफेक्टली याद रहेंगी। सो नाउ यू नो हाउ इम्पॉर्टेंट रिविजन इज। Now I try to follow one rule for revision and I tell my students also, that is 10% rule. 10% rule का मतलब क्या है कि जो भी मैं पढ़ रही हूँ उसका एटलीस्ट 10% जो होगा वो मेरा हाथ चलता जाएगा, साइड में मैं उसको लिखती जाऊँगी। जैसे कि मैंने पूरा एक टॉपिक पढ़ लिया, कोई इम्पोर्टेंट पूरा एक चैप्टर पढ़ लिया, एंड नाउ उसका 10% इम्पॉर्टेंट पार्ट पूरा मैंने लिख के एक बार देख लिया, प्रैक्टिस कर लिया, या फिर साथ साथ में लिखती गई। सो व्हाट विल हैपन, यू हैव इन वन वे यू आर गेटिंग योर रिविजन नोट्स रेडी। लास्ट मोमेंट पे एग्जाम हॉल में जाने से पहले जो एक रिविजन नोट्स आपके पास होने चाहिए वो आपके पास रेडी हो गए। एंड व्हेन यू राइट थिंग्स, जब हम लिखते हैं चीज़ों को, वी हैव मोर रिटेंशन ऑफ दैट थिंग। ठीक है, तो हमारा रिटेंशन उस चीज़ का बढ़ जाता है। सो इसके 2 फायदे हैं, आपके नोट्स भी बन गए और आपका रिटेंशन भी ज़्यादा हो गया। अब आप देखना ये है कि 10% रोल में 10% में क्या क्या आएगा। तो अगर आपको लगता है कि आपने एक माइंड मैप बना लिया पूरे चैप्टर का, तो आप वो भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डायग्राम्स ड्रॉ करके रख लिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिख लिए, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके 10% में आ जाएंगी। सो दे विल बी काइंड ऑफ शॉर्ट नोट्स दैट यू हैव कि आपने क्या क्या पढ़ा है, राइट। मैंने आपको बोला कि आप 2-2 घंटे का टाइम स्लॉट लेंगे पढ़ने के लिए, but trust me, nobody can continuously sit for 2 hours and study with full concentration. हम लोगों का जो एवरेज अटेंशन स्पैन होता है वो 25 मिनट्स होता है, कि 25 मिनट्स मैक्सिमम हम किसी चीज़ पे ध्यान दे सकते हैं कंटिन्यूसली, एक चीज़ पर, राइट। सो होगा क्या, 25 मिनट्स होने के बाद आपका ध्यान भटकने लग जाएगा, आप कुछ और सोचने लग जाएंगे, या फिर आपका मन करेगा कुछ और करने के लिए। सो हमें क्या करना है, आफ्टर एवरी 25 मिनट्स you have to take a 5 minutes break. 5 minute break में you can drink water, you can just stretch yourself,
it is a kind of break to recharge yourself for the next 25 minutes, right? So do try it. धीरे धीरे क्या होगा, आपका अटेंशन स्पैन 25 मिनट्स से बढ़ के 50 मिनट्स होने लग जाएगा. मे बी इट विल टेक अ मंथ और सो. एक महीने के बाद आप नोटिस करेंगे कि यू आर एबल टू कंटिन्यूसली कॉन्सेंट्रेट फॉर अबाउट एन आवर. 1 घंटे तक भी आप कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हैं. एंड एट दैट टाइम यू कैन टेक अ ब्रेक ऑफ अराउंड 10 मिनट्स आफ्टर every 1 hour, right? So, and one more thing, why I said to write along with your studies is, जब हम लिखते हैं तो हमारा ध्यान वहीं पर रहता है. Otherwise, when you keep reading, if you keep reading all the time, there is a chance कि बीच बीच में आप भटक जाएंगे, यहाँ वहाँ आपका ध्यान चला जाएगा and you will not even realize. Each and every date, like today is 1st of January, so when you make a timetable, make it date wise. On 1st of January, I am going to do this. On 2nd of January, I am going to do all these things. 3rd January, at least make it for first 15 days and try to follow it. And every day at the end of the day, आपको रियलिटी चेक करना है. रियलिटी चेक मतलब कितना कितना मैंने सोचा था मैं आज के 7 घंटे या 8 घंटों के टाइम टेबल में फिनिश कर पाऊंगा और कितना मैंने किया है. ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द डे आप रेड पेन से एक मार्क कर देंगे कि भाई इतना इतना बाकी रह गया, वो मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा नेक्स्ट टाइम. जब भी ये सब्जेक्ट की बारी, इस चैप्टर की बारी नेक्स्ट टाइम आएगी तो मैं तब उसे कैरी फॉरवर्ड करूंगा. यू हैव टू नोट डाउन. एंड बिलीव मी, इफ़ यू आर इवन डूइंग 75 to 80%, जो आपकी प्लानिंग है कि आज इतना 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 करना है, फिजिक्स के इतने चैप्टर, केमिस्ट्री के इतने चैप्टर, मैथ्स के इतने चैप्टर, जो भी आपने सोच के रखा है, ये वाली एक्सरसाइज मैथ्स की मुझे फिनिश करनी है, अगर आप उसका 75 to 80% भी फिनिश कर पाते हैं, सो आपने आधी जंग जीत ली. मान लीजिए दैट. एंड इफ यू स्टिक टू द टाइम टेबल फॉर 1 week एटलीस्ट, 1 week आपने सक्सेसफुली पूरा टाइम टेबल फॉलो कर लिया, ट्रस्ट मी, यू विल फील लाइक आपने पूरी दुनिया को जीत लिया. इतनी खुशी मिलेगी कि वाह, मैंने पूरा वीक जो मैंने सोचा था उस हिसाब से मैंने फॉलो किया, उतनी मैंने पढ़ाई की. एंड यू विल फील सो हैप्पी, सो एनर्जेटिक. एंड द डे यू डू दैट, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि आई कैन टेल यू, आई फील सो हैप्पी व्हेन माय स्टूडेंट्स डू फॉलो सच थिंग्स. सो यू विल फील सो हैप्पी आफ्टर डूइंग इट. धीरे धीरे उस 1 week को हम एक्सटेंड करेंगे 15 दिन, 15 दिन को हम एक्सटेंड करेंगे 21 days, एंड यू विल बी एबल टू फॉलो इट फॉर द होल ऑफ योर 4 months. जब तक आपके सारे एग्जाम्स नहीं हो जाते तब तक आप पूरे टाइम टेबल को फॉलो कर पाएंगे. एक बार बस हमें इसको आदत में डालना है, राइट? सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही. आई होप जो भी टिप्स के बारे में मैंने आज बात किया है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी. आप ट्राई करेंगे. आई डोंट नो, 100 में 100 लोग अगर देख रहे हैं, उनमें से अगर एक बच्चा भी बना लेता है, टाइम टेबल फॉलो कर लेता है और उसके मार्क्स अच्छे आते हैं, तो दिस इज अ पर्सनल विन फॉर मी. सो आई ट्रस्ट यू ऑल दैट you will try and make a timetable, try to follow all these things and really pass out with flying colors. So that's it for today, and I'll be coming with more such videos for CBSE 2021 board exams. उसके preparation tips, notes कैसे बनाएं, revision notes कैसे बनाएं, all these things I'll talk about in the upcoming videos. So till then, start preparing, start making a timetable and prepare well. Bye and take care.